गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, जय मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति, जय देव जय देव। नमस्कार सभी दोस्तों को, गणपति बप्पा मोरया और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ हमारे घर में गणपति स्थापना का वीडियो, जो कि थोड़ा सा लेट आ रहा है, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने हमारे घर पर गणपति स्थापना करी थी। इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने गणपति जी की प्रतिमा का जो है वो मुख दर्शन कर लिया है, कलश की स्थापना भी कर चुके हैं। यहाँ पे गणपति जी का स्वागत हो रहा है, जिसमें मैं तिलक से, कुमकुम, रोड़ी और चंदन से इनका स्वागत कर रही हूँ। और ये इनको पुष्प हार जो है वो मैं समर्पित कर रही हूँ। और गणेश जी की जो पसंद की है ध्रुवा, वो भी इनको भेंट करी जा रही है। ये इनको जो है मौली का वस्त्र जो सबसे शुभ माना जाता है, इसी के साथ इनके ये सुपारी, रोड़ी, मोड़ी, चंदन सब, और गणेश जी का सबसे पसंदीदा जो डांडिया है वो भी इन्हीं को समर्पित कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे जो एक छोटे गणेश जी, जो कि अष्ट धातु के गणेश जी, जिनकी हम मंदिर में पूजा करते हैं हमेशा, उनको भी मैंने कमल के पुष्प में विराजमान किया है। इनका भी मैं उसी विधि विधान से पूजन करूँगी, क्योंकि ये जो है वो स्थाई गणेश जी है और इनको हम मंदिर में हमेशा रखते हैं, ताकि कल को बप्पा का विसर्जन भी होगा तो ये उन्हीं रूप में हमारे साथ हमेशा रहेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि बप्पा कभी हमसे अलग होते हैं, सिर्फ वो मूर्ति रूप में विसर्जित होते हैं, बाकी उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे पास बनी रहती है। और हम तो वैसे भी विसर्जन भी हम हमारे घर पे ही करते हैं, तो बप्पा हमें छोड़ के कहीं नहीं जाते। वो हमारे गार्डन में, हमारे पेड़ पौधों में, हमारे साथ फूल के रूप में, कभी पुष्प, हवा, सुगंध के रूप में हमेशा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। यहाँ पे जो छोटे वाले गणपति जी हैं, उनकी पूजा के बाद में मैंने बप्पा को जो सबसे फेवरेट है उनका जनेऊ, वो धारण करवाई है। और जनेऊ धारण करने के बाद में यहाँ पर जो है वो सजावट देखिए आप, हमने गणपति जी के आगमन के लिए जो सजाया था, उसी के साथ अब हम पूजा की तैयारी जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो पूजा की तैयारी के लिए सबसे पहले मैंने उनको जो घर पे आगमन के बाद में केला वगैरह जो है वो भेंट में दिया है, क्योंकि बोलते हैं कि सबसे पहले जो ऋतुफल होता है, यानी कि जो केला होता है, वो सबसे पवित्र माना जाता है, सबसे शुभ माना जाता है। उसी से बप्पा का स्वागत करना चाहिए। उसके बाद में छोटे वाले गणेश जी की पूजा होने के बाद में मैं पूजा की तैयारी शुरू करूँगी, जिसके अंदर हमने कपूर, चंदन और अगरबत्ती, धूप, दीप सब जो है वो तैयार करके रख रखा है। इसी के साथ क्या है कि बप्पा की तैयारी की पूजा के साथ साथ हमारे घर पे जो है हमने मेहमान आए हैं, तो हमारे जो छोटे मेरे 2 भाई हैं, कान्हा जी और मोहन, उनको भी मैंने इनके पास में विराजमान कर दिया है। क्योंकि बप्पा मेहमान आए हैं, तो मेरा तो क्या है, स्कूल का रूटीन रहता है, तो मैं 24 घंटे इनके साथ नहीं रह सकती। तो मैंने ये जो जिम्मेदारी है वो अपने 2 भाइयों को दी है। वो है, देखो सुंदर सुंदर, मैं आपको दर्शन करवाऊँगी, वो है गोविंद और माधव। उनके भी मैं तिलक वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है वो मेरे भैया जो है वो बखूबी निभाएंगे, कि जो मेहमान आए हैं उनके साथ हमेशा बैठेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके साथ खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, जिससे हमारे गणपति बाबा को कभी अकेला फील नहीं होगा। और ये जो मेरे चेहरे की स्माइल है वो बता सकती है आपको कि मैं कितनी खुश हूँ। और हमारे बप्पा तो बहुत ही खुश है, क्योंकि उनके 2 छोटे छोटे भाई जो है वो उनके स्वागत में है। यहाँ पर जो है गणपति बप्पा की आरती शुरू कर चुकी हैं, आरती हो रही है। और आरती मैंने वैसे तो सुबह भगवान की कर दी है, लेकिन जब गणपति स्थापना होती है तो बप्पा की आरती भी हम साथ ही करते हैं। साथ साथ मैंने माधव और गोविंद की भी आरती करी है। और हमारे कान्हा जी के आपको अलग अलग नाम भी सुनाई दे, तो आप ये मत सोचना कि उनके पास कितने कान्हा जी है, ये हर बार अलग नाम बोलते नहीं। वो मेरे 2 सबसे प्यारे छोटे भाई हैं, जिनको मैं हर वक्त अलग अलग नाम से बुलाती रहती हूँ, कभी गोविंद, कभी माधव, कभी लड्डू, कभी मेरा कान्हा। तो जिस तरह से घर पे छोटे बच्चों के अलग अलग नाम होते हैं और सब अलग अलग नाम से पुकारते हैं, उसी तरह से मैं भी अपने भाइयों को अलग अलग नाम से पुकारती हूँ। यहाँ पे मैं उनकी भी पूजा कर रही थी, क्योंकि वो भी चिल्ला रहे थे कि दीदी हमारी भी पूजा करो। तो उनको देख रहे हो आप, उनकी शैतानियाँ, क्योंकि वो छोटे हैं तो थोड़ी शैतानी तो करते ही हैं बच्चे। यहाँ पे हमारे गणपति बप्पा भी मैं बाल रूप के ही लेकर आई हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ वो भी एकदम अच्छे से बच्चे बन के रहेंगे, तो खेलेंगे, कूदेंगे। यहाँ पर जो है वो पूजा हमारी हो चुकी है गणपति जी की। लेकिन गणपति जी की पूजा के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं माधव की भी पूजा और आरती करूँगी, लड्डू की भी करूँगी। तो हम कपूर से जब तक आरती नहीं करते तब तक
ऐसे लगता है कि आरती कुछ अधूरी है। तो अभी अगरबत्ती और धूप से हुई थी और अब कपूर से आरती करके मैंने दोबारा इन सब की आरती अच्छे से कर दी है। ये आप देख सकते हो हमारे माधव और गोविंद जो है वो फ्रेम में आने के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं कि बस हमें जल्दी से जल्दी हमें कैमरे में दिखना है। लग जो इतने सुंदर रहे हैं। आप सभी लोग प्लीज़ थू थू कर देना, नज़र ना लगे मेरे कान्हा और माधव को। और इस तरह से आरती होने के बाद में जो है वो अब हम भोग की तैयारी करेंगे। तो भोग जो है वो हम 10 दिन तक बप्पा के हमारे घर पे बना भोग ही लगाते हैं। बाहर का बस ठीक है, मोदक प्रसाद जो उनको बहुत पसंद है, मोदक लड्डू या ऐसा कुछ ही, लेकिन बाकी खाना पीने में जो भी हम हमारे घर पे जो हम लोगों के लिए भोजन बनता है वही भोग में हम लगाते हैं। यहाँ सबको आरती देने के बाद में मैंने भी आरती ले ली और ये जो भोग की तैयारी है वो मम्मी ने कर दी थी। भोग में आज सबसे पहले बना है खीर, और खीर के साथ साथ आलू की सब्ज़ी जो बच्चों को बहुत पसंद होती है, पराठा, और ये है बूंदी के लड्डू, जो कि मैंने जैसे आपको बताया कि लड्डू और मोदक ये ज़रूर हम लाते हैं भगवान के प्रसाद के लिए। लेकिन बाकी जो खाना है दिन में 2 बार या 3 बार जितने भी बार बनता है सारा घर का ही भोग लगाया जाता है। और हमारे मोदक देख ले और लड्डू मान जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे लड्डू गोपाल जी तो भैया चिल्लाने ही लग गए, बड़े खुश हुए हैं लड्डू देख के। तो पहले मैंने उनको चुप करवाने के लिए उनको लड्डू का भोग लगा दिया। अब जो है वो मैं सबको, मेरे को तो उनकी हंसी देख देख के भी मेरे को इतनी हंसी आ रही है कि अरे मेरे दोनों भाई कितने चंचल हैं। अब मैं जो है वो बप्पा को पहले सबसे पहले जो मेहमान आए हैं उनको भोग लगाऊंगी। और मेहमान आए हैं तो छोटे बच्चे हैं ये भी, इनको मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। इनको खाना वाना खिलाने के बाद में जो हमारे लड्डू और मोदक है उनको भी मैं जल्दी जल्दी से खाना खिलाऊंगी, क्योंकि ये छोटे इतने छोटे हैं और इतने प्यारे हैं कि ये बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं हर चीज़ के लिए। खाना वाना खिलाने के बाद में अभी इनको जलपान करवाएंगे। और जलपान के साथ साथ क्योंकि हम लोगों ने 11:15 साढ़े 11 बजे तक ये स्थापना करी थी, तो सारा काम करते करते धीरे धीरे थोड़ा लेट हो ही गया था। और खाना खाने के बाद में इनको सुस्ती आने लग गई थी। तो मैंने यही बोला था कि पप्पा से मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आप हमारे घर पधारे हो, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और कोई कमी हो तो उसको माफ़ करना, और आप अच्छे से हमारे घर पे विराजो। तो आपको हमारा गणपति स्थापना का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। और आप सबको बाय बाय। गणपति बप्पा